बोलो सियापति रामचंद्र की जय। नारायण नारायण नारायण। रोज हम लोग कुछ तो कुछ भगवान की बातें सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते मेरा वाणी पवित्र, ऐसा सुनते सुनते अपने कान पवित्र। पहला ही सीढ़ी भगवान का श्रवणम है। एक पहली सीढ़ी हम डालना चाहिए जो भगवान का सही मार्ग है, शास्त्रीय पद्धति है जो भक्ति की, वो पहली सीढ़ी है श्रवणम। श्रवणम सीढ़ी है, 9 सीढ़ी है भगवान के तक प्राप्त करने का। आखिरी सीढ़ी वो परमात्मा में हो जाता, नर नारायण हो जाता। ऐसा ज्ञान आपको विश्व में कहाँ पर भी नहीं है। बहुत सारे लोग विश्व में संत हो गए, महात्मा हो गए। ईसा मसीह वो भी एक संत है, भगवान नहीं है। भगवान का अंश कुछ गुण आ गया उनके अंदर, संत महात्मा है, भगवान नहीं है। पर हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा तो पूरे भगवान हो गए। वो लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाली, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो परमात्मा के स्वरूप में ऐसा बन गए, नर नारायण ही हो गए। तो जिसके संग रहते 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 उसका ध्यान करते करते वही हो गया। दूध ने दही का ध्यान किया, थोड़ा दही हमने डाल दिया दूध में, अब दूध ने दही का स्मरण करते गया, स्मरण करते गया, सुबह तक दही बन गया। एक दिन पहले दूध था, मगर किसका सहारा मिला उसको? एक चम्मच दही का सहारा मिला उसको, दूध को। दूध ऐसा ही है, कल तक भी दूध ऐसा ही रहेगा। आप दूध को बोलिए आप दही बन जाइए, दही बन जाइए, बनता है क्या? नहीं बनता। अब नर को नारायण बन जाओ, नारायण बन जाओ, तो बनता है क्या? नहीं बनता। उसके अंदर भक्ति का प्रवेश होना चाहिए, परमात्मा का, ज्ञान का, भक्ति का प्रवेश, कुछ अंश उसमें आ जाना चाहिए। वो सत्संग से ही आता, कहाँ से नहीं आएगा, सत्संग से ही आएगा, गारंटी है। तो सत्संग में से उसको दही मिल जाता है। अपने जीवन के दूध के अंदर एक चम्मच बसे बेटा, तू दही पूरा बन जाएगा, एक ही चम्मच बसे। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बोलते मेरी भक्ति, मेरा पूजा, मेरी प्रार्थना थोड़ा ही कर बोले, पर सही होना चाहिए, थोड़ा ही कर बोले। ये जो धर्म है ना, थोड़ा भी करेंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा पाप से, बड़े बड़े दुखों से भी तू तर जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। शरीर सब कष्टमय हो गया, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, गोली दे दी, आहा क्या हो गया, एकदम दुकान को जाने लग गया। एक गोली अच्छा काम करने लगी, एक गोली उसको सुधार दी। तो ऐसा ही धर्म भी ऐसा ही है। आप पूरा धर्म को अपनाने के लिए आप जाएंगे तो होता भी नहीं, कर भी नहीं पाओगे। बाकी का काम भगवान भी करते हैं, कुछ काम वो भी करते हैं हमारे लिए, आपको थोड़ा करना है। एक छोटा सा बालक बाल्टी के अंदर से पानी लेके ऐसा ऐसा नहाने की कोशिश करता, उसको स्नान करने आता क्या? नहीं आता। माँ देख लेती, पकड़ती उसको, चल बैठ मैं स्नान कराता हूँ तेरे, पकड़ के स्नान कराती है, ऐसा ज़बरदस्त स्नान कराती है। फिर थोड़ा उसमें पानी रख देती है, अब तू स्नान कर ले बोल के, बच्चे के खुशी के लिए। अब वो 2-3 ऐसा बाल्टी डाल लेके बोलता मैं नहा लिया। असल में स्नान तो परमात्मा ही कराता। खाली हम लोगों को खाली ड्यूटी थोड़ी बजाना है, इधर आना है, सत्संग में घंटा सुनना है, थोड़ा प्रभु का नाम लेना है। बाकी का जो है ना निकालने का काम, दोष दुर्गुण, वो परमात्मा करता है, वो करता है, मगर सच्चे प्रेम से उसके साथ लग जाना चाहिए ना। श्रवणम, पहला सीढ़ी ही श्रवणम है, कुछ सुनना है। आज कौन सुनता आदमी? सुनने में है कोई? कोई नहीं सुनता। घर के अंदर माँ बाप की बात नहीं सुनते, आप परमात्मा की बात 1 घंटा सत्संग में 5 फ्लोर 4 फ्लोर चढ़ के आके हाँ बैठिए, वो तो कौन आता? कोई नहीं आता, नहीं आती। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बोले सो है, साधो ना सर्वत्र चंदनम ना वणे वणे, साधो ना सर्वत्र चंदनम ना वणे वणे। हर पहाड़ पे हीरा हीरा मोती नहीं, हीरा नहीं मिलता। शैले शैले ना माणिक्यम मुक्ति कम ना गजे गजे, साधो नाही सर्वत्र
चंदनम ना वणे वणे, क्या बोलते हैं मालूम है ना, शैले शैले न माणिक्यम। वो तो हर पहाड़ के ऊपर मणि नहीं मिलती, पहाड़ तो बहुत होते हैं, बहुत पहाड़ होते हैं। शैले शैले, शैल यानी कि पर्वत, शैले शैले ना माणिक्यम, हर पहाड़ के अंदर मणि नहीं होती। मुक्ति कम ना गजे गजे, गजे यानी कि हाथी, हर हाथी के अंदर, गज के अंदर मोती नहीं मिलती। शैले शैले न माणिक्यम मुक्ति कम ना गजे गजे, साधो ना ही सर्वत्र चंदनम ना वणे वणे। वन यानी कि जंगल, हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं रहता, रहता क्या? हर साधु हर जगह मिलता क्या? नहीं मिलता सब। हर घर में माँ बाप मिल जाएंगे, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर माँ बाप नहीं है। माँ बाप तो घर घर मिलेंगे, साधु घर घर नहीं मिलता। साधु ना ही सर्वत्र चंदनम ना वणे वणे, जो दुर्लभ चीज है ना सब जगह नहीं मिलता। सब्जी ले लो, टमाटे ले लो, तरबूज ले लो, 10 के 3, 10 के 5, 50 के 3 पुकार पुकार के बेचते। कोई तो सोना आपको पुकार के बेचा सो देखिए, सोना ले लो, हीरे ले लो, कोई बाजार हाट है उसका, उसको लेने वाला मूल्यवान है, वो खुद जाके लेता है। मूल्यवान वस्तु को वो खुद जाके उसके पास से लेता है। सोना बेचने वाला घर घर जाके नहीं बोलता सोना ले लो, वो मूल्यवान है। भक्ति भी आप भक्ति ले लो, भक्ति ले लो, भक्ति ले लो जैसा हम करते हैं ना, तो वैसा नहीं है। ये मूल्यवान चीज है, आपको आके ही लेना है, नहीं तो भक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। इतनी सस्ती नहीं है बाबा भक्ति, ऐसा पुकार के बेचने जैसा नहीं है ये। भक्ति मेरे पास है, तुझे चाहिए तो आके ले। कुआं मेरे पास है, पानी मेरे पास है, प्यासा है तो आके पी ले। अर्जुन ने बोला भगवान गीता का ज्ञान अभी फिर एक बार बोलो ना, जागीरी है क्या? कब बोले जब बोलने के लिए, कब बोले जब बोलने के लिए, क्या कुछ मजाक है क्या? जब बोलना था तब बोला मैं, वो ब्रह्म रूप होके बोला मैं। अभी तो मैं तेरा सगा हूं, तो जब बोले जब बोलो। चलो भाई सत्संग कर लेंगे, चलो भाई स्वाध्याय कर लेंगे, चलो भाई अभी बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, अब बोलेंगे, जब बोलेंगे, उसको बोल बोल के बुलाएंगे, उसको बोल बोल के बुलाएंगे। ऐसा नहीं है ये। मगर हमारा प्यार, दादा का प्यार इतना है, ये गलती भी कर दी हो घर घर जाके बोलने के लिए, आ जाओ 1 घंटा स्वाध्याय। भगवान मुझे डांटेंगे मारेंगे तो बर्दाश्त खा लूँगा मैं वो दोष दुर्गुण को ले लूँगा मैं, और लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, उसको मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए, उसको प्राप्त होना चाहिए। इतना बड़ा उद्देश्य दादाजी का है। तो ये दुर्लभ चीज है, अगर से जाके उसको देंगे हाथ में तो सोने की कदर भी नहीं है। अब मणि हाथ में ले जाके ले ले भाई मणि है, वो तो उसको कदर नहीं है। इसलिए हम भक्ति करके भक्ति का अपमान नहीं करना है। हमको मालूम हो गया आप खुद आना है, हमको मालूम हो गया अब मैं खुद आने का है, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, व्हाट्सएप नहीं करूँगा। आप अपने मन से आने का है। मैं बोलने पर आप कितने बार आएंगे? फिर बोलते हैं भाई को कुछ काम नहीं है, भाई बोलते रहते हैं, उनको क्या है, मैं क्यों जाऊँ, मैं घर में बैठे कर लूँगा। भक्ति का सर्वनाश हो गया। आपके अंदर वो मैग्नेट है, वो गुण है, तो बराबर खींचे आओगे आप। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गई। हनुमान जी भक्ति किए, सीता माता इतना सिंदूर लगा लिए, क्यों लगा लिए? राम जी खुश हो जाते, प्रसन्न होते, उनकी आयु बढ़ जाती। ऐसा क्या अपने पूरे शरीर को 1.25 सिंदूर लगा के दरबार में चले गए। क्या कर लिया हनुमान ये? आप सीता को इतनी चुटकी भर सिंदूर लगाने के बाद खुश हो जाते, आप प्रसन्न हो जाते। ये देखो मैंने 1.25 सिंदूर मेरे आंख को लेप के आ गया। तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा प्रेमी कोई नहीं है हनुमान। इसलिए आज भी हनुमान जी के मंदिर में देखो सिंदूर ही सिंदूर। उसको थोड़ा बताओ ज़्यादा कर देता हनुमान। ये हनुमान है। हमको ज़्यादा पता है तो थोड़ा भी नहीं करते, ये हम लोग। फिर हनुमान जी के मंदिर जाते, हनुमान चालीसा पढ़ते, शनिवार है बोलते, और हनुमान जी का व्यू नहीं है। हनुमान जी को थोड़ा मालूम हो गया तो बस है, वो ज़्यादा कर देता।
एक दो चार चींटी को मालूम पड़ गया या शिकर है, सारे फौज को ला लेती वो चींटी। चींटी के उतना भी गुण हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर है ही नहीं। इतना बदमाश प्राणी है वो, बहुत बदमाश प्राणी है इंसान, बहुत बदमाश, डेंजर है वो, जहरीला है। सांप को तो कम से कम उसके दांत के अंदर जहर होता है, सांप के खाली उसके दांत के अंदर जहर होता है, और मनुष्य के अंदर सर से लेके, सर के बाल से लेके पैर के नख तक जहर है इंसान के अंदर, जहरीला है इंसान। आज तक हम इंसान की इतनी अच्छी क्या बोले अपन, मानव जन्म दुर्लभ है वो बोले, पर इंसान का खतरनाक भी, भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कैमरे लगाते, भरोसा नहीं, इसलिए कुत्ते पालते। इंसान का भरोसा नहीं है, कुत्ते के पर भरोसा नहीं। तो श्रवणम, मैं सुनना है, सुनने से मेरा पाप जाता है। श्रुत्वा ज्ञानम फलम लभेत, श्रुत्वा पापम परित्यजेत। को ऐसे ग्रंथों में ऐसे लिखे गए, एक एक श्लोक, एक एक दुए ऐसे बताए कि मैंने एक बार देखा, नीच नीच सब तर गए, नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान के डूब गए सब कुलीन। क्या बोल रहे दुल्हन, अपन थोड़ा समझेंगे। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान के डूब गए सब कुलीन। क्या बोल रहे मानो, अब लोग बोलते हैं मैं ये जाति का हूँ, मैं ये कुल का हूँ, मेरे समान कौन है, मैं ये हूँ, अम का हूँ, डम का हूँ, बोलते ही रह गए, पर राम का नाम ले लिए, समुद्र में डूब गए। जिनको हम नीच नीच बोलते हैं, जो लोगों को हम नीच नीच बोलते हैं, नीच नीच सब तर गए। नीच बोलने वाले भगवान का नाम ले लिए, राम का नाम ले लिए, राम भजन लवलीन हो गए और तर गए, और मेरे अभिमान से मैं ये कुल का, मैं ये जाति का बोल के डूब गए। तो इसलिए कारण क्यों, अच्छा आदमी भी अच्छे कुल का भी डूब गया, और नीच बोलने वाले जैसे लोग होते हैं वो तर गए। क्यों? क्योंकि उसने आधार राम का भजन ले लिया, अपना आधार, मेरे जीवन का आधार राम भजन ले लिया, राम की भक्ति ले ली। इन्होंने अपना कुल, अपना जाति, अपना बिरादर, अपन लोग बोल के डूब गए, उसके जीवन में कुछ भी नहीं आया। ऐसा हो जाता, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मैं अमुक करूंगा, प्रमोद करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, बोला डूब गया। जिन्होंने हरि की भक्ति करी वो तर गए। अजमेल कौन है? हज्जाम तर गया, धोबी तर गया, चंबार तर गया, जो चप्पल का काम करते, रेदा चप्पल का काम करते, वो तर गए। अजमेल, अंधा, सूरदास, नहीं चलने वाला, कोड़ की बीमारी वाला, अहल्या, पत्थर वाली अहल्या, राम का स्पर्श होता है, अहल्या बन चैतन्य हो गए। उतना सब जाने दो। वेश्या, पिंगला नाम की एक वेश्या है, वो भगवान की भक्ति करके तर गई। देखो, जिन्होंने प्रभु का नाम ले लिया वो तर गया। वानर नहीं है, वाह नर है वो। राम के साथ जो काम करने लग गए वो वानर नहीं है, वाह नर है। वाह क्या बात है भाई, वाह क्या भोजन है भाई, वाह क्या बोले भाई, वाह क्या किताब है भाई, वाह क्या देखा भाई, वाह नर है, वाह नर है। वानर भी वाह नर हो गए, और नर भी नरक में चले जाए। राम भजन लवलीन, लव लगे जैसा दीपक जैसा उसको पकड़ के, बत्ती को पकड़ गए ना, दीपक जो है ना, जैसा वो अग्नि जैसा ना बत्ती को पकड़ गया है, ऐसी मेरी भक्ति होनी चाहिए, प्रभु को पकड़ कर रहनी चाहिए, लवलीन होनी चाहिए, उसके साथ पकड़ कर रहनी चाहिए। एक तो भक्ति ऐसी है, बंदर की भक्ति है, एक तो भक्ति ऐसी है, बंदर की भक्ति है, एक तो भक्ति ऐसी है, बिल्ली की भक्ति है। दोनों में कोई फर्क नहीं। बंदर का बच्चा बंदर को जाके पकड़ लेता, बंदर का बच्चा जाके बंदर को पकड़ लेता, और बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ के लेके जाती है।
बिल्ली क्या करती है, अपना बच्चा कहाँ है उसको जा करके उसको पकड़ करके अपने दूसरे घर को कहाँ जाना है लेके जाके वहाँ बैठती है। और बंदर का बच्चा सीधा बंदर को जाके पकड़ता है। भक्ति ऐसा है, हनुमान जी सीधा जाके छलांग मारने वाले हैं, और कुछ जो है ना भगवान के पास भक्त आने वाला है, कुछ भक्त भगवान के पास जाने वाले। दोनों भी एक ही बात है। भगवान आपके पास आ गए बढ़िया है, आप भगवान के पास चले जाओ वो भी बढ़िया है। नारद जी कैसे है अपने मालूम है ना, भगवान के बहुत फ्री है, एकदम पास के है। वो भगवान के सृष्टि के क्या है मालूम, सर्विसमैन है। थोड़ा मैं ऐसा बोलता हूँ, अब थोड़ा इसको एक टेक्निकली सुनिए। आप आपने एक बड़ा होम थिएटर ला लिया। होम थिएटर के अंदर क्या करना पड़ता है, होम थिएटर को तो उसके साथ सीडी प्लेयर रहता, 5 स्पीकर रहते, टीवी के साथ कनेक्शन करने का रहता, एक बड़ी टीवी, एक होम थिएटर ला लिए घर में। तो लेने के बाद में आपको लगाने नहीं आता हो, आप तो ले लिए, लाख रुपए दे के ले लिए, आपको लगाने नहीं आता। क्या बोलता, हमारा आदमी आता इंस्टॉलेशन करने के लिए, सर्विसमैन आता करके जाता। बोलते जब तक तो लोहे का टुकड़ा है मेरे घर में, वो आदमी सर्विसमैन आता है 1800 ऐसा कुछ करेंगे, वो आ जाता है। साहब आपने कुछ खरीदा है, हाँ खरीदा है, ठीक है मैं आ रहा हूँ साहब, आके सब सेट करके चले जाते। आपके पास ऐसा चीज़ को सेट करके चले जाता। संसार में भी, दुनिया में भी बहुत सारे ऐसी शक्तियाँ हैं, उसको सेटिंग करके जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कौन है, ब्रह्मा के पुत्र है। नारद मुनि कौन है, ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा कौन है, सृष्टि के कर्ता है। हम लोग सोचते ही नहीं, हम लोग नारद के बारे में सोचते नहीं, गीता के बारे में सोचते नहीं, राम के बारे में सोचते नहीं, न जाने किसी के बारे में भी नहीं सोचते। जय बोलो, जय बोल देते, खत्म, प्रसाद खा लिए, काम खत्म। अरे उसके तहत तो गहराई से देखो क्या है। ये नारद मुनि क्या है, नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र है। और ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि के कर्ता है। सृष्टि के कर्ता मैंने मैन्युफैक्चरर है उन्होंने, और जनरेटर है वो। जनरेटर यानी कि उत्पादन करने वाले, जो चीज़ आदमी प्रोडक्शन करता है ना उसका सर्विस करने वाला आदमी होता। भाई इसकी सर्विस तो है ना, पूछते हैं बाजार में हैबिट्स पे जाकर करते, इसकी सर्विस तो है ना, ये तो आपको चालू तो करके देंगे ना, हाँ चालू। अब मशीन ले लिए, बॉटल बनाने की मशीन, आपको चलाने आता है क्या, नहीं आता, सर्विसमैन आता, ऑपरेटर वहाँ से आता। तो वो कौन है, नारद मुनि है। नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र है। ब्रह्मा जी बोलते भाई इसने सृष्टि बना दी है भाई, इसको सेटिंग करना पड़ता जाके। उसका पुत्र कौन, नारद मुनि। नारायण 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 लेके निकलता है। कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहाँ खराबी हो गई, क्या हो गई, उसके कान में जाके कुछ तो बोल देता। वो जाके अभी गड़बड़ी लगती, तू नारद मुनि है रे भाई बोलते, अपन क्या बोलते, तू गच्चुप नहीं बैठता, 4 लोगों के अंदर नारद मुनि का काम करके जाता बोलते। वो नारद मुनि सबका भला करने वाले नारद मुनि है, जाके इंस्टॉलेशन करके सेट करके स्टार्ट करके चले जाते हैं। नारायण 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 बोलते। सृष्टि किसकी है, विष्णु भगवान की है। पालन करने वाला वो है, उनके आदेश से काम करता। बनाने वाला इनो है, चलाने वाले इनो है, इसलिए उनको नारद मुनि की जरूरत पड़ती है। एक बार नारद मुनि नारायण 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 बोलते चले गए। कहाँ पे गए, विष्णु भगवान के पास। नारायण 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 बोलते चले गए। तो भगवान विष्णु भगवान है, डायरेक्ट मिलते क्या, जय विजय 2 पहरेदार है वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड। भगवान शांताकारम भुजगशयनम, आप अपने जैसे थोड़ी है, पुकार दिया गणेश हाँ आरम्भ, ऐसा थोड़ी है। और नारायण 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 बोलते हुए जा रहे विष्णु भगवान के पास। रोज काम पड़ता विष्णु भगवान से उनको। हाँ वो लक्ष्मी माता के साथ में है, शेषनाग है वहाँ पे, नाभि में ब्रह्मा जी है। तो डायरेक्ट इसी भगवान बोल के थोड़ी पुकारी है, नारायण 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 जाते जाओ, थोड़ी वेटिंग लिस्ट है वहाँ। भगवान शांताकारम भुजगशयनम ऐसा है। तो भगवान नारायण नारद मुनि जाके बैठे। जैसा मेरे से मिलना आना है, मैं किसी के पास जाना है, तो डायरेक्ट उन्हें मिलते क्या है, बड़े साहब नहीं मिलते। वहाँ पे कुछ किताब रहती, कुछ टीवी रहता, टेबल पे सोफा सेट पे थोड़ा वेट करना पड़ता, फिर बाद में वो बुलाते जब बात करते। ऐसा है ना, कहाँ पर भी जाने के बाद में थोड़ा वेटिंग कुर्सी पे बिठा देते, वहाँ पे मैगजीन रहता या टीवी रहती या कुछ तो ही थोड़ी देर के लिए वो रहता वहाँ पे। तो नारद मुनि जाते,
तो भगवान बिजी दिख रहे हैं, तो क्या करें, जब तक एक डायरी रहे वहाँ पे, पूरी डायरी, एक बहुत बड़ी डायरी है, ऐसी डायरी है, डायरी में निकाल रहे थे, डायरी देखने के लिए है, आए तो बैठे तो देख रहे तो एकदम भक्तों के नामा है उसमें। क्या है? भक्तों के नामा है। अरे भक्तों के नाम आए और मेरा नाम ही नहीं है उसमें। इतने भक्तों के नाम देख रहा हूँ, नारद मुनि को सब मालूम है क्यों, कौन कौन भक्त है, क्या है, तो कौन सा कीड़ा किधर है वो नारद मुनि को मालूम है। वो नारद मुनि देख रहे हैं कि सबके नाम है, मेरा ही नाम नहीं है इसमें। अब वो जो काम के लिए है वो तो भूल गया, मेरा नाम नहीं है। अरे किसी का नाम लिस्ट में नहीं है तो कैसा परेशान होते, देखो गोविंद भाई को मालूम है, परेशान होते मेरा नाम नहीं आया। शादी में देखो दामाद का जरा नाम नहीं आने दो, अब देखो कैसा होता, शादी होती वो देखो। आपको नहीं बोलूँ समझ, इधर हमारे, मैं इनका दामाद हूँ, आप मेरे दामाद है। नहीं सुने हो, अच्छी बात है, नहीं सुने तो वो बैठे हुए, मेरा नाम नहीं है। हाँ नारद मुनि क्या बात है, आगे आज बहुत देर इंतजार करे। नहीं भगवान ये बात पहले बोलो, मैं आपका भक्त हूँ क्या? नहीं। अरे रे 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 ये कौन, अब ऐसा लाल पीले के हो गया भाई? नहीं आप पहले बोलो मैं आपका भक्त हूँ नहीं हूँ। नहीं आपको ऐसा संशय क्यों आया? देखो ये डायरी, आपकी डायरी में देखो, इतने डायरी, आपके डायरी के अंदर इतने भक्तों के नाम आए, इतने भक्त हैं, मेरा नाम ही नहीं है इसमें। अच्छा तेरा प्रॉब्लम ये है, जो काम के लिए आया वो तो भूल छोड़ दिया, तेरा नाम नहीं है इसमें, परेशान हो रहा। अच्छा निकाल के नारद मुनि क्या कर रहे? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासम, बरीश, शुक, शौन, भीष्म, दाल्या, ब्रह्मांगद, वशिष्ठ, विभीषणादि, पुण्यादि नामादि परम भागवतम। इसमें ये क्या है भगवान? ये क्या है? इसमें प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक ये नाम है। तो भगवान बोलते हैं ये जो छोटी डायरी है ना, ये छोटी डायरी में जितने लोगों के नाम है ना, उनको मैं ही याद करता हूँ। ये जो बड़ी डायरी है ना, वो मुझे याद है। ये बड़ी डायरी के अंदर जितने भी नाम है ना, वो लोग रोज मुझे याद करते हैं, ऐसा है। और ये जो छोटी डायरी है ना, जो मेरे पास है ना, इसके अंदर मैं उनको याद करता हूँ। अब ये निश्चय कर लो कि छोटी डायरी में मेरा नाम होना या बड़ी डायरी में मेरा नाम। अरे कम से कम डायरी में तो नाम होना, ये भी नहीं समझ में आया तो और क्या? छोटी डायरी क्या बड़ी डायरी? बाहर जाने के बाद बोले रहे सत्संग में छोटी डायरी, नहीं मालूम है कि बोले डायरी है। अब जाओ, नाम होना चाहिए। शायद बड़ी डायरी में तो नाम होना चाहिए। क्या बोल के ये तो याद करता, मुझे वो याद करता, मगर ये छोटी डायरी ऐसी है, इसमें भगवान को याद करना पड़ता उसे। 200 नौकर होते हैं, 200 नौकर रोज सेठ को याद करते हैं। 4 बेटे होते हैं, उसको बाप याद करता, उसको बाप याद करता, मेरा बेटा कहाँ है, उन्हों कहाँ है, ये कहाँ है। ऐसा होना चाहिए। हम नौकर के जैसा नहीं होना चाहिए, बेटे के जैसा होना चाहिए। नौकर को क्या, उसको कुछ मिले तो वो करता, बेटा कुछ भी नहीं, वो मेरा काम है बोल के करता। तो भक्ति ऐसा है, ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम। हम गहराई में गए नहीं, अभी भी हम सत्संग में आ रहे ना, तो क्यों बोल, तो हम गहराई में नहीं उतरे, खाली ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं। तो भक्ति ऐसी है ना, तो हमको करना है, इसमें हम भगवान के लिस्ट में जाना है। और बड़े डायरी में गए बढ़िया, छोटे डायरी में गए तो भी बढ़िया, पर डायरी में तो आना चाहिए, मेरा नाम लिखे जाना चाहिए। क्या? अरे 501 रुपया नहीं तो नहीं, 101 रुपया, 101 रुपया नहीं तो 11 रुपया, हाँ मैं दिया भाई। तो ये जीवन में नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान से डूब गए सब कुलीन। अपना बड़प्पन, अपनी जाति नहीं बताओ, भगवान के सामने काम में आने वाली नहीं है।
आप राम का नाम ले लो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। भगवान ने तो शबरी के झूठे बैर खा लिए, विदुर की पत्नी के तो केले के छिलके खा लिए, दुर्योधन का 56 भोग नहीं खाए। क्या भगवान खाने वाले आदमी है? वो भाव देखते, प्रेम देखते। इसी तरह शबरी के झूठे बैर खाए भगवान। सुदामा का छुड़वा, फटी हुई झोली, उसके अंदर पोहा बना के उसकी पत्नी दिए थे, और जो देना नहीं देना वो भी सोचा, बांध के रखा, भगवान खींच के खा लिए उसके पास। अरे उस भाई के पास प्रेम है तो उसके हाथ से खींच के खा लेता है। तेरे पास प्रेम नहीं है, तू देने पर भी नहीं लेता। ये देख लेना कि मेरे जीवन में प्रेम है तो भगवान जरूर मेरे जीवन में आएंगे। मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आप पुकारने पर भी नहीं आते, आप पुकारने पर भी नहीं आते, क्योंकि आपके अंदर मलिनता है, अपने अंदर पाप है, अपने अंदर स्वार्थ है, अपने अंदर छल कपट है। ये नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में छल कपट है, राम उससे दूर हो जाते हैं। छल छिद्र कपट जिसके जीवन में है, राम उससे दूर हो जाते हैं। पिक्चर के गाने में भी ज्ञान होता है। भोलेपन में भी है वफा की खुशबू, भोलेपन में भी है वफा की खुशबू। ऐसा है, जो जीवन भोला होता है ना, वो वफादार होता है। चतुर आदमी होता है ना, उसके जीवन में खोट होता है। तो इसलिए आगे कल हम अच्छे और एक विषय में बात करेंगे कि जो है ना, हमको नीच नीच सब तर गए, राम भजन लव लीन, जाति के अभिमान के डूब गए सब कुलीन। क्या बोलते हैं हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, हमारे शास्त्र भी बोलते हैं, जन्म ना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। आप जन्म से शूद्र नहीं है, आप जन्म से पंडित नहीं है। जन्म ना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। क्या बोल रहे हो? संस्कारात् द्विज उच्यते। आप संस्कारों से ही ब्राह्मण बनेंगे, आप संस्कारों से ही क्षत्रिय बनेंगे, आप संस्कारों से ही शूद्र बनेंगे, आप संस्कारों से ही वैश्य बनेंगे। क्या बोल रहे हैं? संस्कारात् द्विज उच्यते। आप ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए, नॉनवेज खा रहे, हिंसा कर रहे, ना जाने क्या क्या करे, आप ब्राह्मण नहीं है। आप क्षत्रिय के कुल में पैदा हो गए, मगर आप पूरे ब्राह्मण के कार्य कर्म है आपके, तो आपको ब्राह्मण कह सकते हैं। ये बात है। जन्म ना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विजते। आप उनसे जन्म घर में पैदा हुए, आप कैसे माँ बाप मिले, आप उनसे घर में पैदा हुए, आप उनसे जाति में कुल में पैदा हुए, ये भगवान देखते ही नहीं। ये भगवान देखते ही नहीं तू कहाँ किधर पैदा हुआ, गोरा हुआ, काला हुआ, कौन से जाति में पैदा हुआ। तू राम का नाम लेता है, वही सबसे भगवान के लिए बढ़िया है। जो राम का नाम नहीं लिया वो किस काम का नहीं। जिस माला में राम नहीं, वो माला किस काम की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुख हरता भय त्राता आनंद के दाता, प्रभु आनंद के दाता। द्वार तिहारे आया, द्वार तिहारे आया, करुणा कर करता। जय योगेश्वर भगवान, वेद सत्य ही कहते, अद्वैत आनंद धाम प्रभु अद्वैत आनंद धाम। द्वैत में मिलन मधुरता, द्वैत में मिलन मधुरता, पाऊ मैं घनश्याम। जय योगेश्वर भगवान, जय योगेश्वर भगवान, योगेश्वर भगवान।